कैसे हो स्टूडेंट्स। आज हम गायनेकोलॉजी की सेकंड क्लास लेके आए हैं। इसमें हम आगे पढ़ते हैं। कल हमने ओवेरी के बारे में पढ़ा, ओविडक्ट के बारे में पढ़ा, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे कि जो पशु होते हैं उनमें यूट्रस किस तरह के होते हैं, क्या शेप होगा, कौन से एनिमल में प्रेगनेंसी कौन से हॉर्न में ज्यादा होती है। तो ये सब जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं पशुओं का गर्भाशय। गर्भाशय इसको क्या बोलते हैं? यूट्रस। क्या बोलेंगे? यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की बात करते हैं। इसके अंदर बच्चा रहता है, 9 महीने तक उसका विकास होता है। साथ में ये यूटेराइन मिल्क का सिक्रेशन करता है शुरू में, प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव में। गर्भाशय यूट्रस ये मीजोमेट्रियम से जुड़ा रहता है। मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम एक लिगामेंट होता है, मीजोमेट्रियम से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है। ठीक है, मीजोमेट्रियम से जुड़ा रहेगा। मीजो ओवेरियम से क्या जुड़ी थी? ओवेरी। इस तरह से ये मीजोमेट्रियम से जुड़ा रहेगा। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। मीजोमेट्रियम से जुड़ा रहता है। अब गर्भाशय के भाग देखते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले दो हॉर्न होते हैं। गर्भाशय कैसा होगा? पूरा यूट्रस, सर्विक्स से चालू होता है। ये सर्विक्स हो गई। फिर इसके बाद में बॉडी हो गई। बॉडी के बाद में दो हॉर्न होते हैं, ऐसे दो हॉर्न होंगे। ये एक हॉर्न हो गया और ये दूसरा हॉर्न हो गया। ठीक है, ये क्या हो गई? बॉडी। बॉडी, ये क्या होते हैं? हॉर्न और सर्विक्स। इन तीनों से मिलके क्या बनता है? गर्भाशय यानी यूट्रस बनता है। सर्विक्स क्या होती है? जब पशु हीट में आता है तब सर्विक्स ओपन होती है और गर्भाशय में बच्चे का 9 महीने तक विकास होता है यूटेराइन हॉर्न में। यहाँ पर फिर क्या ओविडक्ट है, फिर ओवेरी यहाँ पर लगी रहती है। गर्भाशय के दोनों हॉर्न है, ये बॉडी है, दोनों हॉर्न आपस में एक लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, इसे इंटरकोर्नुअल लिगामेंट कहते हैं इसको। जब आप रेक्टम से हाथ डालोगे तो वहां पर आप दोनों हॉर्न के बीच में एक संरचना फील करोगे, उसमें आपको इंटरकोर्नुअल लिगामेंट यानी हाथ डाल के अंगुली से उसको उठा सकते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं? इंटरकोर्नुअल लिगामेंट। इंटरकोर्नुअल मतलब, कोर्नुअल मतलब हॉर्न, हॉर्न को क्या बोलते हैं? कोर्नुअल। ठीक है, इंटरकोर्नुअल दो हॉर्न के बीच में जो लिगामेंट पाया जाता है उसको इंटरकोर्नुअल लिगामेंट कहते हैं। ये इंटरकोर्नुअल, इंटरकोर्नुअल लिगामेंट, इंटरकोर्नुअल लिगामेंट पाया जाता है। गाय भैंस में इसकी संख्या 2 होती है और सिप और गोट की बात करते हैं तो संख्या 1 होती है। अब हम बात करते हैं इसके भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला सर्विक्स, सर्विक्स हो गई। दूसरा भाग क्या हो गया इसका? बॉडी, यूटेराइन बॉडी। और तीसरा पार्ट हो गया हॉर्न। तीन भाग हो गए, सर्विक्स, बॉडी और हॉर्न। अब इंटरकोर्नुअल लिगामेंट की हम बात करते हैं। इंटरकोर्नुअल लिगामेंट, इंटरकोर्नुअल लिगामेंट यानी दो हॉर्न के बीच में ये लिगामेंट पाया जाता है। यहाँ पे लिख लो, दो हॉर्न, दोनों हॉर्न के मध्य, मध्य लिगामेंट, लिगामेंट पाया जाता है, पाया जाता है जो दोनों हॉर्न को आपस में जोड़ता है। जो दोनों, जो हॉर्न है, हॉर्न को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ेगा, जोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक पढ़ रहे। सर्विक्स है, आगे बॉडी है, उसके बाद में हॉर्न हो गए। दोनों हॉर्न आपस में एक लिगामेंट से जुड़े होते हैं, उसको इंटरकोर्नुअल लिगामेंट कहते हैं। इंटरकोर्नुअल लिगामेंट, इसकी जो गाय भैंस है, गाय और भैंस है, इसमें इसकी संख्या कितनी होती है? तो 2। कितने होंगे? 2 इंटरकोर्नुअल लिगामेंट। ये तो 2 हो गए गाय और भैंस में, ये 1 और ये 2। लेकिन सिप और गोट की बात करते हैं
जो भेड़ और बकरी की बात करते हैं, भेड़ और बकरी में इसकी संख्या कितनी रहेगी? एक रहेगी, केवल एक, है ना। यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक रहेगी। एक इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट भेड़ और बकरी में पाया जाता है। ये नहीं रहेगा, केवल एक ही रहेगा, है ना। भेड़ बकरी की बात करेंगे तो एक रहेगा, बाकी गाय भैंस में दो रहते हैं इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट। ये लिगामेंट दोनों यूटेराइन हॉर्न को आपस में जोड़ते हैं। इंटरकॉर्नुअल लिगामेंट की बात हो गई। अब गर्भाशय की दीवार देखते हैं। गर्भाशय की जो दीवार है, दीवार कैसे किससे मिलके बनती है? तो तीन लेयर होती है, तीन स्तर होते हैं। तीन स्तर कौन कौन सा? बाहर वाला पेरीमेट्रियम, मेट्रियम यानी गर्भाशय, पेरी मतलब बाहर। दूसरा है मीजोमेट्रियम, बीच वाला, इसको क्या बोलेंगे? मीजोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम हो गया। मेट्रियम यानी गर्भाशय बाहर है तो पेरी, बीच में है तो मीजो, यहाँ पे मसल्स रहेगी, और अंदर है तो एंडो। ठीक है, ये नाम से मत घबराना, अपना आप याद हो जाएंगे ये। पेरी, मीजो, एंडो। पेरी बाहर और एंडो अंदर, ठीक है, बीच में है मीजो। अब जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम की बात करते हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम, इसकी बात करते हैं कि एंडोमेट्रियम में क्या है। एंडोमेट्रियम गर्भाशय के अंदर का भाग होता है। जैसे ये गर्भाशय है, अंदर की जो वाल होती है उसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इस ये वाल क्या करती है? एक बटन की तरह संरचना बनाती है अंदर, वहां से लेके प्लेसेंटा जुड़ता है और फीटस वहां से जुड़ता है। इसको हम क्या कहते हैं? करंकल। ठीक है, तो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम गर्भाशय में, गर्भाशय में मशरूम की तरह, मशरूम या बटन की तरह, बटन की तरह तरह संरचना बनाती है, संरचना बनाती है, जिसे क्या कहेंगे हम? करंकल। क्या बोलेंगे? करंकल। करंकल। यू आ रहा है, यू का मतलब गर्भाशय, करंकल। और जो फीटस की साइड होगा उसको हम कोटिलिडन कहते हैं। दोनों मिलकर प्लेसेंटोम का निर्माण करते हैं। लेकिन अभी आपको करंकल ही याद रखना है। करंकल होता है जो एंडोमेट्रियम बटन की तरह संरचना बनाती है, वहां पे प्लेसेंटा आकर जुड़ती है करंकल, और कोटिलिडन आपस में जुड़ जाते हैं, वहां से भ्रूण को न्यूट्रिशन मिलता है। इसलिए करंकल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, रूमिनेंट में ये करंकल पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये करंकल, करंकल क्या करते हैं? प्लेसेंटोम बनाते हैं। प्लेसेंटोम, प्लेसेंटोम नाम से पता चल रहा, प्लेसेंटा किससे मिलके बनती है? एक तो ये यूट्रस का अंदर वाला भाग, इसको क्या बोलते हैं? करंकल। ये तो क्या है? जो माँ के साइड का जो भाग होता है यूट्रस का, एंडोमेट्रियम, उसको हम करंकल बोलते हैं। एक होता है कोटिलीडन, एक होता है कोटिलीडन। इसका ये क्या है? भ्रूण का भाग होता है, फीटस का भाग होता है, इसको हम कोटिलीडन बोलते हैं। करंकल और कोटिलीडन दोनों आपस में मिलके प्लेसेंटोम का निर्माण करते हैं। ये बात यहां से आपको याद रखनी है। प्लेसेंटोम दो चीजों से मिलके बनता है। माँ की साइड में करंकल, यू, माँ यानी यूट्रस, यूट्रस में यू आता है, इससे याद रह जाएगा आपको, यू पे अंडरलाइन कर लो। यू से यूट्रस, और यूट्रस किस में रहेगा? मां में रहेगा। तो वहां से तो करंकल जुड़ गए, जो बटन की तरह संरचना, और इधर की जो संरचना होती है कोटिलीडन, वो भ्रूण में रहते, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। वहां से जो न्यूट्रिशन है या पोषक तत्व आदान प्रदान होते हैं, और उसको प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटोम को क्या बोलेंगे? करंकल और कोटिलीडन से मिलकर प्लेसेंटोम बनता है। तो करंकल माँ की तरफ होता है, उसको हम करंकल कहते हैं। जो भ्रूण की तरफ होता है उसको हम कोटिलीडन कहते हैं। एग्जामिनर यही पूछता है, करंकल माँ का भाग है या भ्रूण का? तो यू से यूट्रस, तो यूट्रस किसका होता है? माँ का। कोटिलीडन किसका रहेगा? भ्रूण का। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए ये यूट्रस से आपको याद रह जाएगा। ठीक है, नोट करो स्टूडेंट्स। प्लेसेंटोम समझ में आ गया
किससे मिलेगा? करंकल और कोटिलिडन से। करंकल माँ की साइड का होता है, जो एंडोमेट्रियम अंदर वाली जो वाल होती है उससे मिलकर क्या बनते हैं? करंकल। एक बटन की तरह संरचना होती है, वहां से कोटिलिडन आके जुड़ते हैं और आपस में प्लेसेंटोम का निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम देखते हैं यूट्रस के प्रकार कैसे है, हॉर्न के आधार पर। ठीक है, हॉर्न की जो आकार होती है, संरचना होती है, उसके आधार पर यूट्रस किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे सिंपल है, बाइकोर्न्यूएट है, बाइपार्टीट है, डुप्लेक्स यूट्रस है। ये हॉर्न और बॉडी की लंबाई के आधार पर है। जिसमें हॉर्न की लंबाई ज्यादा होगी वो तो बाइकोर्न्यूएट, जिसमें लंबाई थोड़ी कम है जैसे घोड़ी तो बाइपार्टीट, है ना। इसके बारे में हम देखते हैं, एक एक करके आराम से चर्चा करते हैं। यूट्रस, यूट्रस व हॉर्न। ठीक है, यूट्रस, यहाँ पे आप बॉडी लिख लो। बॉडी व हॉर्न के आधार आधार पर गर्भाशय गर्भाशय के आकार। ठीक है, गर्भाशय किस किस आकार के होंगे? हॉर्न व बॉडी के आधार पे गर्भाशय को किस किस भागों में बांटा जाता है, उसके आधार पर हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सिंपल यूट्रस। सिंपल यूटेरस यानी यूट्रस सिंपल होता है, उसमें हॉर्न होते ही नहीं है, सीधा यूट्रस होता है। जैसे ये है ओविडक्ट और इधर से भी ओविडक्ट आई और ये हो गया यूट्रस और ये सर्विक्स हो गई। तो ऐसा किसमें पाया जाता है? ह्यूमन में। ह्यूमन में आप सबने एनसीईआरटी की बुक में यही डायग्राम देखा होगा, ह्यूमन वाला ही बना रहता है। अब हम बात करते हैं कि हॉर्न किसमें पाए जाते हैं। सिंपल यूट्रस किसमें? ह्यूमन में। ये तो ह्यूमन की बात हो गई, पहला टाइप तो ये हो गया। सेकंड टाइप हम देखते हैं। सेकंड टाइप बाई कोर्न्यूएट। बाई का मतलब क्या होता है? दो। कोर्न्यूएट मतलब क्या होता है? सिंग। तो जिसमें दो हॉर्न रहेंगे, बाई कोर्न्यूएट यूट्रस। नाम से पता लग रहा आपको, बाई और कोर्न्यूएट। यानी क्या हो जाएगा? बाई का मतलब दो, कोर्न्यूएट मतलब सींग। यानी जो दो सींग वाला यूट्रस होगा, दो सींग वाला कैसा होगा यूट्रस? ये सर्विक्स हो गई, ये बॉडी, और इसके बाद में ये दो हॉर्न होते हैं ऐसे। एक हॉर्न ये हो गया और दूसरा हॉर्न ये हो गया। तो दो हॉर्न होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? बाई कोर्न्यूएट। दो हॉर्न हो गए इसलिए बाई और कोर्न्यूएट। बाई कोर्न्यूएट यूट्रस किस में होगा? रूमिनेंट में। रूमिनेंट्स में दो हॉर्न वाला यूट्रस होता है, उसको हम बाई कोर्न्यूएट कहेंगे। रूमिनेंट में हो गया। और फिर इसमें सौम्य हो गया, जो सुवरी होती है उसमें भी ऐसा यूट्रस देखने को मिलता है। कैमल में ऐसा ही मिलता है, जो मादा ऊंट होती है उसमें भी ऐसा मिलता है। और साथ में जो बीच होती है, कुतिया होती है, उसमें भी बाई कोर्न्यूएट यूट्रस मिलता है। तो मैं ये कह दूं ज्यादातर जानवरों में बाई कोर्न्यूएट यानी दो हॉर्न वाला यूट्रस मिलेगा। अब हम तीसरे टाइप की बात करते हैं, जो अक्सर एग्जाम में आता है, क्योंकि जो हट का टॉपिक होता है, हट के क्वेश्चन होता है, वो एग्जाम में ज्यादा पूछते हैं। बाई यानी दो, पार्टीट मतलब दो भाग होते हैं गर्भाशय के, बाई पार्टीट यूट्रस। ये नाम आपको ऐसे याद रखना है। बाई का मतलब समझ लो, बाई यानी दो, पार्टीट यानी दो भागों वाला यूट्रस, ऐसा होता है यूट्रस। मेयर का यूट्रस ऐसे होगा, ये बॉडी हो गई और ये इधर सर्विक्स होती है। ठीक है, ये बॉडी, फिर दो भागों में ऐसे ये बंटा होता है। तो ये बॉडी, यहाँ पर देखो बॉडी छोटी है, हॉर्न लंबे है। यहाँ पे बॉडी भी लंबी है और हॉर्न भी, दोनों बराबर है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? बाई पार्टीट यूट्रस। बाई पार्टीट यूट्रस हो गया। ये देखो, ये बॉडी की लंबाई भी 50% रहेगी और हॉर्न की लंबाई भी 50% रहेगी। यानी बॉडी की हॉर्न की लंबाई दोनों बराबर है। यहाँ पे हॉर्न ज्यादा लंबे है और जो बॉडी है वो छोटी है। ठीक है, जो हॉर्न है, हॉर्न की लंबाई ज्यादा है, की लंबाई ज्यादा है, और यहाँ पर लंबाई समान है। ठीक है, लंबाई समान है। आपको लंबाई पर नहीं जाना है, एक आइडिया होना चाहिए कि बाई कोऑर्डिनेट क्यों कह रहे हैं? हॉर्न की लंबाई ज्यादा होने के कारण। बाई पार्टीट है, दो भाग क्यों कह रहे हैं? बॉडी भी उतनी लंबी है,
जितने की हॉर्न लंबे हैं। ठीक है, हॉर्न की जितनी लंबाई है उतनी बॉडी की लंबाई है, इसलिए बाईपार्टिट यूट्रस कह रहे हैं। बहुत आसान है याद रखना, बाईपार्टिट नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाएगा। बाइकॉर्निएट यानी सींग, दो सींग, ज्यादा लंबे सींग किसमें होंगे, हॉर्न किसमें लंबे होंगे, तो रूमिनेंट में। लेकिन बाईपार्टिट, दो भागों में यूट्रस की लंबाई होगी, ये सीधा आपके दिमाग में आ जाएगा। ये रहता है मेयर में। मेयर में घोड़ी में होती है, जो फीमेल हॉर्स होती है उसमें क्या होगा, बाईपार्टिट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक डुप्लेक्स यूट्रस होता है जिसमें सब दो होते हैं। डुप्लेक्स, नाम ही डुप्लेक्स पता लग रहा है, डुप्लेक्स डबल सब, डुप्लेक्स यूट्रस। बहुत सारी चीजों के नाम से ही पता लगता है, उसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है। डुप्लेक्स यूट्रस यानी सब दो होंगे। सर्विक्स, सर्विक्स हो गई, यूटेरस, सर्विक्स है, बॉडी है, बॉडी और हॉर्न, ये सब क्या होंगे, दो होते हैं, यानी डबल होते हैं, डबल होते हैं। जैसे यहाँ पर सर्विक्स एक ही है, ये बॉडी भी एक है लेकिन हॉर्न दो है। यहाँ भी सर्विक्स एक है, बॉडी एक है, हॉर्न दो है। यहाँ पर सब दो है, इसका मतलब सब दो कैसे होंगे, ये है, एक नीचे भी हो गया, तो ये सर्विक्स अलग, ये सर्विक्स अलग नीचे वाली, फिर बॉडी भी अलग, बॉडी भी अलग वापिस, फिर हॉर्न भी अलग। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सब चीजें दो दो है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डुप्लेक्स। और ऐसा किसमें मिलेगा आपको, खरगोश, खरगोश में और चूहे में कैसा मिलता है, डुप्लेक्स। आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाईपार्टिट, दो भागों में बटा हुआ यूट्रस, जिसमें बॉडी भी लंबी होती है और यूटेराइन हॉर्न भी लंबे होते हैं। केवल यूटेराइन हॉर्न की लंबाई बॉडी से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बाईपार्टिट। और ये किसमें होता है, घोड़ी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहला तो यहीं से बनेगा। रूमिनेंट में बाइकॉर्निएट यूट्रस होगा, इसका मतलब हॉर्न की लंबाई ज्यादा होगी। प्रेगनेंसी हॉर्न की लंबाई ज्यादा होने के कारण लेफ्ट या राइट हॉर्न में रहती है। रूमिनेंट की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड में रूमन होता है, इसलिए प्रेगनेंसी राइट साइड में होगी। ठीक है, और हम कैमल की, बाकी पशुओं की बात करेंगे, जैसे कैमल हो गया, उसमें लेफ्ट साइड में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए वहां पे प्रेगनेंसी लेफ्ट हॉर्न में रहेगी। ठीक है, यहाँ पे रोमन का लोचा, वो हमने कल भी पढ़ा था और पढ़ते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी बाईपार्टिट और बाइकॉर्नियोट का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसको नोट करो। फिर हम देखते हैं कि इसमें कितने डिग्री का एंगल होता है दोनों हॉर्न में, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देख। अब स्टूडेंट आगे की स्लाइड हम देखते हैं, यूट्रस के प्रकार किसके आधार पर है, हॉर्न के, हॉर्न के आकार के आधार पर, आकार के आधार पर, आधार पर। अब ये वर्गीकरण कैसे किया, हमने देखा था कि हॉर्न लंबा है, सर्विक्स लंबी है या बॉडी लंबी है, वो तो हमने पहले पढ़ा था, जैसे बाईपार्टिट किसमें, बाइकॉर्नियोट किसमें। अब हम बात करेंगे कि यूट्रस का शेप कैसा होता है। ठीक है, एक तो यूट्रस का दोनों हॉर्न है ये, ठीक है, ये है यूट्रस, ये तो है यूट्रस और ये है हॉर्न। ठीक है, एक डायग्राम इधर बनाते हैं हम। ये सर्विक्स हो गई, ये बॉडी हो गई और ये हॉर्न हो गए। ये हॉर्न हो गई। ठीक है, अब बॉडी और हॉर्न, दोनों हॉर्न के बीच में यदि कोण है 45 डिग्री है तो वाई शेप हो जाएगा। जैसे इनके बीच में 45 डिग्री कोण हो तो ये यूट्रस ऐसा हो जाएगा, जैसे ये समझ लो आप, ये बॉडी है, ये दोनों हॉर्न है, एंगल 45 डिग्री हुआ तो वाई शेप हो गया, ये वाई शेप दिख रहा है, ऐसे है, ये ऐसे लटका रहेगा। तो दोनों के बीच में 45 डिग्री एंगल होगा तो कैसा दिखेगा, वाई शेप दिखेगा। दोनों के बीच में यदि एंगल कोण और बढ़ जाए और 90 डिग्री हो जाए तो कैसा दिखेगा, ये ऐसे दिखेगा, मुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा कोण हो तो एक एक शेप कैसा दिखेगा अपने को, ऐसा। ठीक है, तो
और एक होता है वायु इन दोनों के बीच का। पहले ये दोनों समझते हैं। यहाँ पर जो कोण होता है वो 45 डिग्री का होता है, ठीक है, 45 डिग्री। ये 180 डिग्री नहीं है, 180 डिग्री ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसे जा रहा है दोनों यूं। तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, 90 डिग्री कोण हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, बाई पार्टी, टी शेप यूट्रस हो गया ये 45 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। तो ये यूट्रस कैसा हो गया, वाई शेप, कैसा हो गया, वाई शेप। वाई शेप यूट्रस किसमें मिलता है, रूमिनेंट में, रूमिनेंट्स। बस आपको ये ध्यान रखना है, वाई शेप यूट्रस किसमें मिलता है, रूमिनेंट, यानी गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, जो भी रूमिनेंट है उसमें ये मिलता है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में वाई शेप यूट्रस मिलता है। वाई शेप को भी ऐसे लिखो आप, ये वाई शेप ऐसा होता है जिसमें 45 डिग्री का कोण हो, वो वैसा यूट्रस किसमें होगा, रूमिनेंट में। जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है इसको हम क्या कहते हैं, टी शेप। टी शेप, टी शेप की तरह दिख रहा है ये, जैसे ये यहाँ से ऐसे गया ऐसे, तो टी शेप हो गया। तो ये टी शेप किसमें मिलेगा, मेयर में। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे थोड़ा लाइन खींच देना ताकि आपको पता रहे, ये होगा मेयर में, ऐसा घोड़ी में मिलता है टी शेप। केवल एग्जामिनर आपको शेप देख के और उसमें एग्जाम्पल डाल सकता है, जैसे टी शेप किसमें मिलेगा, घोड़ी, गाय, बकरी, भेड़, तो आपका आंसर घोड़ी हो जाएगा। एक तीसरा प्रकार आता है, तीसरा आता है वाई शेप और टी शेप के मध्य का, यानी दोनों के बीच का होगा। 45 डिग्री से एंगल ज्यादा होगा और 90 डिग्री से एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। 90 डिग्री से कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 45 डिग्री व 90 डिग्री के बीच का, के बीच का किसमें मिलेगा, ऐसा ऐसा मिलता है ऊंट में, ठीक है। ऊंट की जो मादा होती है, मादा ऊंट में ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें 90 डिग्री से तो कम होता है, दोनों जो हॉर्न होते हैं उनके बीच का जो कोण, और 45 डिग्री से ज्यादा होता है। तो ऐसा ऊंट में देखने को मिलता है। और टी शेप किसमें होगा, मेयर में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वाई शेप किसमें होगा, रूमिनेंट में होगा, ये एग्जांपल ध्यान रखो, रूमिनेंट में होगा। और हम कुतिया की बात करते हैं, कुतिया में, कुतिया में यूट्रस कैसा होगा, वी शेप, वी, अंग्रेजी का जो वी होता है, वी आकृति का होता है, वी आकृति का होता है। कुतिया में कैसे होगा, वी आकृति का होता है, ये आपको याद रहेगा। स्टूडेंट्स ये शेप आपको याद रह जाएंगे, वाई शेप किसमें होगा, टी शेप किसमें होगा, ये ध्यान रखना है, वाई शेप, टी शेप, और 45 वाई और टी शेप के बीच का, है ना, वाई और टी शेप के बीच का क्या लिखूं मैं यहाँ पर, वाई, वाई व टी शेप के मध्य का, के मध्य का, ये ऐसा आ जाए तो ऊंट में रहता है, वी शेप दे दे तो कुतिया में रहेगा, बीच में ऐसा रहेगा। अब यूट्रस के काम क्या है, यूट्रस का हमने पढ़ लिया, किसमें हॉर्न की लंबाई छोटी होती है, किसमें बड़ी होती है, कितने हॉर्न होते हैं, सर्विक्स कितनी होती है, ये हमने पूरा पढ़ लिया। दोनों के बीच में कितना कोण होगा, इंटरकॉर्नियल लिगामेंट क्या होते हैं, जो एंडोमेट्रियम होती है उसका जो फोल्ड बनता है उसको हम करंकल कहते हैं, प्लेसेंटोम क्या होता है, पूरे यूट्रस को हमने पढ़ लिया। इसकी दीवार में कौन कौन सी वाल होती है, जैसे पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ये पूरी हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे इसके कार्य क्या है। कार्य क्या होता है, एक तो गर्भावस्था के लिए जो भ्रूण इसमें रहता है, भ्रूण का विकास होता है, साथ में ये यूटेराइन मिल्क का स्राव करता है, ताकि जो भ्रूण होता है जब तक प्लेसेंटा नहीं बनता तब तक भ्रूण को क्या चाहिए, पोषण। वो कहाँ से मिलता है, यूट्रस में यूटेराइन मिल्क का स्राव होता है, ठीक है, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनेगा। प्लेसेंटा बनेगा तो फिर माँ से खून के द्वारा पोषण मिलेगा, लेकिन जब प्लेसेंटा नहीं बनता शुरू में तब तक यूटेराइन मिल्क का स्राव होता है, ठीक है। एक तो ये कार्य हो गया। एक कार्य ये होता है, इससे एक पीजी अप टू अल्फा नामक हार्मोन का स्राव होता है। स्टूडेंट जो पीजी अप टू अल्फा हार्मोन होता है
ये ल्यूटियोलाइटिक एजेंट है, यानी सीएल को हटाता है। यदि गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई तो सीएल को हटाना जरूरी है ताकि अगली साइकिल चले। तो सीएल को हटाने का काम कौन करता है? पीजी अप टू अल्फा। ठीक है, ये कहाँ से आता है? यूट्रस से, यूटेराइन एंडोमेट्रियम से आता है। ठीक है, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी। और गाय गाभिन हो चुकी है तो पीजी अप टू अल्फा रिलीज नहीं होता है और सीएल पूरी प्रेगनेंसी में बनी रहती है। ठीक है, जिससे प्रोजेस्टेरोन आता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था के लिए जरूरी होता है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है वो कहाँ से आता है? कॉर्पस ल्यूटियम। सीएल का मतलब क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम, जो ओवेरी में रहती है, अंडाशय के अंदर रहती है। ठीक है, इसकी चर्चा हम आगे के क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ये जो क्वेश्चन है इनको याद करने हैं, सेप देखने हैं, और हम डिटेल से आराम से गायनेकोलॉजी को पढ़ेंगे। तमाम जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ समझने की चीजें होती है, जहाँ कंफ्यूजन होता है, उन सब चीजों का हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।